बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों की मतगणना में शुरुआती रुझानों ने राजनीतिक तस्वीर को दिलचस्प बना दिया है। सबसे ज्यादा नजर पटना की बांकीपुर सीट पर है, जहां जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने शुरुआती राउंड से ही बढ़त बना रखी है। छठे राउंड तक प्रशांत किशोर को 11,603 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार को 8,152 वोटों के साथ पीछे चल रहे हैं। बांकीपुर सीट बीजेपी के लिए अहम मानी जाती है, क्योंकि यहां से बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन लगातार 5 बार विधायक रह चुके हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश की दतिया सीट भी मुकाबला बेहद रोमांचक बना हुआ है। शुरुआती रुझानों में बीजेपी आगे थी, लेकिन चौथे राउंड के बाद कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने बढ़त बना ली है। दोनों प्रमुख दलों के बीच कांटे की टक्कर जो है वो लगातार जारी है। गुजरात की मंजिलपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार सतीश पटेल ने मजबूत बढ़त बनाई है। 9वें राउंड तक वह कांग्रेस प्रत्याशी से 13,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे थे और बीजेपी की जीत लगभग तय मानी जा रही है। तीनों सीटों के नतीजे आने वाले घंटों में साफ होंगे, लेकिन शुरुआती रुझानों ने बिहार में प्रशांत किशोर की राजनीतिक पकड़ और बीजेपी कांग्रेस के बीच कड़ी चुनावी लड़ाई को चर्चा का केंद्र बना दिया है। बिल्कुल धन्यवाद और बधाई जनता को। और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, मैं प्रारंभ से ही कह रहा हूँ। ये आपकी एक मेहनत है, क्योंकि मंच से जो मेरी अकेले की मेहनत नहीं आंकना चाहिए। उसमें भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक प्रयास होता है, तो जिम्मेदारी सभी की रहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेहनत की, प्रदेश अध्यक्ष जी ने मेहनत की, सबने मेहनत की है, सभी कार्यकर्ता लगे रहे। 15 राउंड की गिनती में क्या आपको लगता है कि लगातार बीजेपी अभी तो लगातार जीती रही। कितने वोटों से मैं अभी आंकलन नहीं, थोड़ी सा रुकिए, इतनी जल्दी भी क्या। सर, राजेंद्र भारती को ठीक एक दिन पहले काउंटिंग से पार्टी से निष्कासित किया गया। वो पहले भी निष्कासित हो चुके हैं। वो कांग्रेस देर से आई है। भ्रष्टाचार जिस व्यक्ति ने किया, जो न्यायालय से सिद्ध हो गया, तिहाड़ जेल चला गया, जो कई पार्टियों में रह चुका, वो आधा दर्जन से ज़्यादा पार्टियों में रह चुके हैं, 4 पार्टियों से तो चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो इसलिए उनके लिए ये कोई नई बात थोड़ी। घनश्याम सिंह ये सारी बात बोल चुके हैं, उन्हीं की बात दोहरा रहा हूँ। तो वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अशोक कुमार जुड़ चुके हैं। जी अशोक जी, जिस तरह से बात करेंगे बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की 3 विधानसभा सीटों पर जो हुए चुनाव के शुरुआती रुझानों ने राजनीतिक हलचल मचा दी है, क्या कुछ ताजा अपडेट है? जी बिल्कुल रंजना, जिस तरह यह कहा जा रहा था कि जो बांकीपुर विधानसभा है बिहार का, इसमें बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता है, लेकिन जिस तरह उल्टा जो अभी तक जो परिणाम जो आ रहा है, यह बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। और वहीं हम बात करें मध्य प्रदेश में, यानी मध्य प्रदेश में भी बीजेपी आगे चल रही। देखिए अभी कांग्रेस जो है 6,000 मतों से आगे चल रही है। और गुजरात जो है, गुजरात में जो है पक्की मानी जा रही है बीजेपी की जीत, क्योंकि वो 49,000 वोट उसको मिल चुका है और 22,000 जो कांग्रेस को मिल चुका है। लेकिन अहम बात रंजना ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरह कॉकरोच पार्टी जो आंदोलन कर रही थी युवाओं को लेकर, युवाओं की समस्याओं को लेकर, नीट परीक्षा को लेकर, यह कहा जा रहा था कि नहीं सरकार को बदलना है। लेकिन जो उपचुनाव हो रहा, अगर उपचुनाव अगर बिहार, अगर मध्य प्रदेश अगर बीजेपी हारती है, तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी के लिए ये सही संकेत नहीं जाएगा, क्योंकि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन वहीं पे जो है लगातार कैंप कर रहे थे और इनके साथ साथ बड़े बड़े नेता मौजूद थे। यहाँ तक कि बिहार के मुख्यमंत्री भी वहाँ पर शामिल थे और जो है नीतीश कुमार भी, एनडीए के जो अध्यक्ष वो भी वहाँ पर मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं यह कहा जा रहा है कि जिस तरह बढ़त बनाए हुए है और प्रशांत किशोर, ये आश्चर्यचकित वहाँ के लिए लग रहा है कि आखिर प्रशांत किशोर को इतना बढ़त क्यों, क्योंकि जबकि रेखा गुप्ता जो आरजेडी से चुनाव लड़ रही थी वो इंडिया गठबंधन की वो जो प्रत्याशी थी। तो कहीं ना कहीं इस तरह का जो देखा जा रहा है, एक अपने आप में ये जो अगर परिणाम आता है चौंकाने वाला परिणाम होगा। लेकिन बीजेपी के नेताओं का साफ तौर पर मानना है कि ऐसा कहीं कुछ नहीं होने जा रहा है, किसी भी हालत में बीजेपी चुनाव लड़ेगी। क्योंकि उन्होंने देखिए जिस तरह 14 राउंड होना था वो बांकीपुर में अब तक आधा राउंड हो चुका है, यानी 7 राउंड वहां पर हो चुका है और 7 राउंड और बाकी है। लेकिन जिस तरह बढ़त मिल रहा है, तो बढ़त में यह संकेत मिलता है कि कहीं ना कहीं जो है हो सकता है कि प्रशांत किशोर चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर ने भी
भी पूरी तरह से धरातल पर उन्होंने मेहनत किया था और एक रणनीतिकार वो माने जाते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का कैंपेन उन्होंने भी किया था, एक आपको याद भी होगा, और वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तो ये यानी बड़े बड़े नेताओं के साथ उन्होंने रहा है और उनको जो है राजनीति का पूरी तरह से ज्ञान है। तो इस बात को भी हम कह सकते हैं कि अगर जल्दीबाजी हम लोग को भी कहना होगा कि प्रशांत किशोर वहां चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि ज्यादा मत नहीं, 6000 वोट से वो आगे चल रहे हैं। तो अब एक और दूसरी बात हम अगर करें दतिया विधानसभा मध्य प्रदेश का, तो वहां पर नरोत्तम मिश्रा का जो टिकट काटा गया है, वहां पर पार्टी में अंतरकलह भी था और ये अंतरकलह को लेकर हाई कमान हो तमाम नेता पहुंच कर उनको समझाए कि नहीं, विरोध नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस तरह यह भी बयान आया था कि नहीं पार्टी एक होगी, पार्टी में किसी तरह का विरोध नहीं है। अगर वहां पर अगर मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी चुनाव हारती है तो ये भी कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं पार्टी में अंतरकलह था और पार्टी में परेशानी थी, इसके वजह से जो बीजेपी वहां से चुनाव हार रही है। अगर हम बात करें गुजरात में, तो गुजरात में देखिए किसी तरह गुजरात में नहीं है, क्योंकि गुजरात से खुद नरेंद्र मोदी आते हैं और साफ तौर पर यह कहा जाता है कि वहां पर विकास काफी हुआ है और फैक्ट्री भी वहां पर लगाई गई है। वहां पर किसी भी हालत में जो है बीजेपी वहां चुनाव जीतेगी। लेकिन देखिए अभी करीब 2:18 हो रहा है, यानी 3 बजे तक फिगर पूरी तरह से साफ हो जाएगा कि आखिर किसको वहां पे जीत मिलती है तीनों उपचुनाव में। अगर बात की जाए तीनों सीटों के नतीजे कुछ ही घंटे में साफ होने वाले हैं और सबको पता चल जाएगा कि ऊंट किस करवट पर बैठा है, तो आप क्या इस पर कहेंगे, किस तरह से? जी अशोक जी। हाँ देखिए, एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट का भी मानना है कि अगर इस तरह का अगर संकेत मिलता है, अगर देखिए सबकी निगाहें बिहार पर टिकी हुई है, क्योंकि देखिए बिहार में जो है प्रशांत किशोर की नई पार्टी है, तो वहां पे लोग यह कहते हैं कि नई पार्टी को निर्दलीय के तौर पर देखा जाता है। लेकिन प्रशांत किशोर ने जिस तरह विधानसभा चुनाव में उन्होंने मेहनत किया था और भले ही नहीं वोट लाए, लेकिन इतना जरूर है कि वो जमानत उनकी जितनी प्रत्याशी थे वो जमानत बचा लिए थे और प्रशांत किशोर ने खुद दावा किया था कि उपचुनाव खुद हम वहां पर लड़ेंगे और कई तरह का मुद्दा भी वहां पर अपनाया था, इस मुद्दे पर हम काम करेंगे। लेकिन लोगों को ये उम्मीद था कि नहीं, जिसकी सरकार होती है स्वाभाविक जो है उसी की वहां पर जो विधायक बनेगा, क्योंकि नितिन नवीन ने जिस तरह वहां पर ताकत अपनी झोंकी है, लगातार 5 बार से वो विधायक रहे हैं और बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं। अगर वहां पर अगर हार होती है तो नितिन नवीन के लिए भी जो है एक अच्छा संदेश नहीं जाएगा, क्योंकि राजनीति में जो है शुभ संकेत नहीं माना जाता है, अशुभ संकेत माना जाता है कि आप अपने गृह जिला नहीं बचा पा रहे हैं तो फिर पार्टी को आप कैसे बचा पाएंगे, क्योंकि 2027 में भी है 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है। इसको लेकर लगातार जो बीजेपी मेहनत कर रही है, तो कहीं ना कहीं देखिए अगर चुनाव बीजेपी हारती भी है तो बीजेपी को इस बात को अफसोस नहीं हुआ कि हमारा एक विधानसभा चला गया। अफसोस इस बात को होगा कि आखिर हमसे कहां पे चूक हुई है, जबकि दावा यह किया जा रहा है कि हमने पूरी तरह से बिहार में, गुजरात में और मध्य प्रदेश में पूरी तरह से विकास किया है। तो आखिर जब विकास किया तो इतनी नाराजगी क्यों? तरह देखिए चुनाव उसी शर्त पर बीजेपी वहां पर हार सकती है कि हमने बताया कि ककोच पार्टी जिस तरह आंदोलन किया था, युवाओं को मुद्दा को लेकर जिस तरह सामने आया था, यहाँ तक कि संसद मार्च भी वहां पर किया गया जहां सफल रहा, वैसे लोगों पे एफआईआर दर्ज किया गया। तो हो सकता हो कि युवा मतदाता अगर दरकिनार किए होंगे, क्योंकि देखिए करीब 18% युवा मतदाता बिहार में है। अगर 18% अगर मतदाता अगर वोट नहीं किए होंगे बीजेपी को, जिस तरह अभी जो संकेत आ रहा है, तो हो सकता हो कि बीजेपी के लिए वहां भारी नुकसान हो सकता है और इसी तरह मध्य प्रदेश में नुकसान हो सकता है। रंजना जी अशोक जी, इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।